नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं उत्तर भारत की फेमस और हर किसी की फेवरेट खट्टी चटपटी कढ़ी, जो न सिर्फ पेट को भरेगी बल्कि दिल को भी बहुत ज़्यादा सुकून देगी। बिल्कुल ढाबा जैसा स्वाद होगा और वे भी आपके किचन के सिंपल से मसालों से। और इन मसालों का इस्तेमाल कर कर आप कढ़ी का असली मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए फटाफट आपके साथ शुरू करते हैं बेसन की कढ़ी की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए फटाफट रेसिपी का आनंद उठाइए। तो कढ़ी के लिए जो हम पकौड़ी बनाएंगे उसके लिए लिया यहाँ पर हमने 1 कटोरी बेसन। हमने बेसन को छान लिया था और इसमें हमने डाल दिया 2 पिंच हींग। कढ़ी में हींग का फ्लेवर ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी आता है। साथ ही इसमें हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच ही हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। तो यहाँ पे हमने नमक भी ऐड कर दिया। अब डाल देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको पकौड़ों में अजवाइन का टेस्ट उतना समझ में नहीं आता तो हमने नहीं डाला। अब चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। पानी आप एक साथ मत डालिएगा, नहीं तो लम्स बन जाएंगे। और पकौड़े जो कढ़ी को होते हैं उसका जो आप बैटर बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही बैटर रखिएगा। बहुत पतला कर देंगे ना तो वे फुल के पकौड़े बड़े बड़े नहीं बन पाएंगे, इसलिए थोड़ा गाढ़ा ही बैटर आप रखिएगा। अब इस बैटर को हमें कम से कम 7 से 8 मिनट तक खूब अच्छे से फेंट लेना है। इसे इतने अच्छे से हम फेंटेंगे ना कि इसमें खूब हवा भर जाए। और इसकी पहचान क्या होती है देखने की कि हमने अच्छे से फेंटा है कि नहीं। हम किसी कटोरे में पानी लेंगे और उसमें इस बैटर को थोड़ा सा डालेंगे। यदि बैटर ऊपर आकर तैरने लगता है तो समझ लीजिए आप कि हमने बहुत अच्छे से इसे फेंट लिया है। तो देखिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक हमने फेंट लिया था। अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने जब पानी में डाला ना तो देखिए ऊपर आकर तैरने लगा है, यानी बहुत ही अच्छे तरह से ये फिट चुका है। तो ये देखिए, अब जब हमें पकौड़े बनाने होंगे ना उसी समय इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच बेकिंग सोडा। इससे क्या होगा ना, पकौड़े बहुत जालीदार और स्पंजी बनकर तैयार होगा। वैसे हमने फेंट तो लिया है बहुत अच्छे से, तब भी पकौड़े बहुत स्पंजी और फुले फुले बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए ना तो इसमें और भी ज़्यादा ये पकौड़े जालीदार और स्पंजी बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में डालते ही घुल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकौड़े के लिए हमने बैटर भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इसे पीसकर इसका पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल हम कढ़ी में आगे करते हैं। कढ़ी की ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया आधी कटोरी बेसन और 1 कटोरी हमने लिया है दही। दही चूँकि खट्टी है, यदि आपके पास खट्टी दही नहीं है तो दही की क्वांटिटी 2 कटोरी कर लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसे अच्छे से पीसकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। पानी के साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन चीज़ों को भी मिलाकर हम पीस लेंगे। यदि आपके पास खट्टी दही नहीं है ना तो आप क्या करिएगा, दही को फ्रिज से बाहर 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि वे थोड़ी खट्टी हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिला दिया। अब चलिए इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। मिक्सी का इस्तेमाल इसलिए हमने किया है ना, इससे बेसन बहुत अच्छे से फिट जाते। देखिए तो हमने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको हम एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें हमने पकौड़ी के लिए बेसन को घोला था ना, उसी बाउल में हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। मथानी से भी बेसन को फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। और मिक्सी में कर देंगे तो बहुत ही आसानी से फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो पानी हमें उतना लेना है कि जितना आपने बेसन लिया था उसका 10 गुना हम पानी लेंगे। तो हमने यहाँ पर आधी कटोरी बेसन लिया था, तो हम उसी कटोरी से 5 कटोरी पानी इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि कढ़ी जो है पकाते पकाते थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने दही और बेसन का जो पेस्ट तैयार किया था उसमें 5 कटोरी हमने पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर कढ़ी की ग्रेवी के लिए एक परफेक्ट घोल बनकर तैयार हो गया है। तो तैयारियाँ हमने सारी कर ली। चलिए फटाफट हम कढ़ी बनाना शुरू कर देते हैं। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ी को आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, तभी वे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो तेल बहुत अच्छे से गर्म था, तो इसमें हम देखिए इस तरह से पकौड़ों को डालते जाएंगे। अक्सर क्या होता है ना, जब कढ़ी में पकौड़े आप फ्राई करते हो तो उसकी पूँछ बन जाती है। ऐसा पता है आपको क्यों होता है? जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हो कढ़ाई में और पकौड़ों को फ्राई करते हो तो उसकी पूँछ बन जाती है। लेकिन अगर कम ऑयल में आप बनाओगे ना
तो उसकी पूँछ बिल्कुल नहीं बनेगी। देखिए यहाँ पर हमने उतना ही ऑयल रखा है जिसमें पकौड़ों का आधा हिस्सा डीप हो। तो यहाँ पर हमने पकौड़ों को डाल दिया है और गैस का फ्लेम हमने कर दिया है मीडियम, क्योंकि ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है। अब थोड़ी देर बाद जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तो हम इन्हें पलट लेंगे। देखिए बैटर को कढ़ाई में हमने डाला और तुरंत बैटर देखिए कितने फुले फुले पकौड़े बन रहे हैं। तो यही खास टिप्स का फॉलो करिएगा ना तो बहुत अच्छा पकौड़ा आपका बनेगा। और सोडा डालने से क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट पकौड़े आपके बनकर तैयार होते हैं। देखिए एक साइड से हो गए, तो अब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो थोड़ा तिरछा पलटा करके हम निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल वापस से कढ़ाई में चला जाए। तो देखिए पकौड़ों का कलर भी बहुत अच्छा आया, बहुत फुले फुले पकौड़े बने। तो हमने पकौड़ों को प्लेट में निकाल लिया और बाकी के बचे हुए पकौड़ों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लिया। अब चलिए कढ़ी की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई में ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो हमने उसे थोड़ा कम कर दिया है। तो बहुत अच्छे से गर्म है, तो इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच मेथी दाना, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच हींग। और जब दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी तो हमने ना लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ली थी ना, उसे भी हमने पीस कर उसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी समय हम उसे ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखा है और लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक लहसुन मिर्च के पेस्ट को हम भून लेते हैं। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका है। तो इसमें चलिए अब हम डाल देते हैं बेसिक से सिंपल से मसाले। गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो। तो यहाँ पर हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हमने डाल दिया धनिया पाउडर। हमें बहुत तीखी चटपटी सी कढ़ी बनाकर तैयार करनी है, इसीलिए हमने इन मसालों का भी इस्तेमाल किया है। अब मसालों को अच्छे से हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे। मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो इसी समय इसमें हम डाल देंगे तैयार बेसन के घोल को। हमने घोल को डाल दिया, साथ ही हम आधी कटोरी पानी जिस बॉल में हमने घोल को रखा था उसे भी धुलकर इसमें डाल देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम एक उबाल आने तक इसको कुक करेंगे, लेकिन इसे लगातार आप चलाते रहिएगा जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। गैस का फ्लेम लो नहीं रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही लगातार इसे चलाते हुए एक उबाल आने तक आप पका लीजिए। इस ग्रेवी को जितना आप पकाएंगे ना उतना ही ज़्यादा मलाईदार कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो देखिए साइड्स में जो जम रहा है ना उसको हम पलटे की मदद से घोल में डालते जा रहे हैं और लगातार चलाते हुए इसे पका रहे हैं। आप लगातार नहीं चलाएंगे ना तो बेसन नीचे बैठ जाएगा और कढ़ी अच्छी नहीं बन पाएगी, इसलिए आपको लगातार चलाते रहना है। तो देखिए लगातार चलाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब देखिए धीरे धीरे कढ़ी में उबाल आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक न डालने का कारण आप जानते हैं, अगर आप नमक पहले डाल देंगे ना तो दही और बेसन दोनों आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप जब एक उबाल आ जाए ना तभी इसमें आप नमक डालेंगे। देखिए अब यहाँ पर अच्छे से उबाल आ चुका है। और नमक डालने से ये भी होता है ना कि यदि आप पहले नमक डाल देंगे तो दही फट सकती है, इसलिए आप जब उबाल आ जाए अच्छे से तभी आप दही डालिए। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, कलर भी चेंज हो गया। तो यहीं पे हम डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक डालते समय ध्यान दीजिएगा कि पकौड़ों में हमने अलग से नमक डाला है। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो उबालते समय हमने इसे कवर नहीं किया। यदि आप कवर कर देंगे ना तो ये बहने लगता है, और यदि आपको कवर करना भी हो ना तो आप हाफ कवर करिएगा, मतलब आधी कढ़ाई को कवर करिएगा, आधा ओपन रखिएगा। तो देखिए यहाँ लगातार चलाते हुए कढ़ी देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। कढ़ी में देखिए ऊपर से चमक आ चुकी है और मलाई जमने लगा है, तो यानी कढ़ी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो अब इसी समय इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए पकौड़ों को। अब पकौड़ों को डालने के बाद 30 से 40 सेकंड ही तक ही हम इसे पकाएंगे, क्योंकि इसमें हमने सोडे का इस्तेमाल किया है। यदि आप सोडे का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप इसे 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी में पकौड़ों को डालने के बाद हमने बस इसे 20 से 30 सेकंड ही पकाया और देखिए अच्छे से इसमें फिर से उबाल आ गया। तो हम गैस को कर देते हैं ऑफ। अभी हमारी कढ़ी बनकर कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि इसमें अभी बाकी है कढ़ी का जायकेदार तड़का। पूरी कढ़ी में तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों को बिना तड़के वाली कढ़ी पसंद है, तो मैं आधे कढ़ी में तड़का लगा दूंगी। तो चलिए आधी कढ़ी को हम किसी बॉल में निकाल लेते हैं। तो हमने आधी कढ़ी को सर्विंग बॉल में निकाल लिया है। लगाने के लिए गैस पर रखा हमने एक तड़का पैन, उसमें डाला 2 चम्मच देसी घी। अब घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे, गर्म हो जाने देंगे। तो देखिए यहाँ पर घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे में जब अच्छे से तड़का आ जाएगा, यानी जीरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, तो इसी समय हम डाल देंगे इसमें 2 सूखी लाल मिर्च और गैस को कर देंगे ऑफ। गैस ऑफ करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर।
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमेशा आप गैस ऑफ करने के बाद ही डालिएगा, नहीं तो ये काले हो जाएंगे और फिर आप तड़का डालेंगे ना तो ये बहुत बेकार लगेगा, इसलिए गैस ऑफ करके ही तेल में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। तो यहाँ पर हमने डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तड़का बनकर तैयार है। तो चलिए कढ़ी में लगाते हैं फटाफट तड़का। लगाने से पहले हमने डाली थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और डाल दिया तड़का। तो देखिए कढ़ी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनी है। आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा ये ज़बरदस्त बनी है। और पकौड़े तो इतने सॉफ्ट है ना कि आप हल्का सा हाथ से दबाएंगे और टूट जाएंगे। चलिए आपको हम एक पकौड़ा कट कर दिखाते हैं। देखिए ये देखने में भी कितना फटाफट कट जा रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी चटपटी सी टेस्टी सी कढ़ी बनकर तैयार है। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान घर के सामानों से बनने वाली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।